बताओ यार, तो बताओ मुझे या तो सुननी नो अच्छा है। एक चल बतानी है तो मैं बता बता दे। देता हूँ, मेरे पास चल तो दस ठीक है। पंद्रह है। तो ठीक है। जैसे गॉड से रिलेटेड भी है तो मैं उसी मैं तो से सीधा स्टार्ट खड़ा करता हूँ। हूँ कि जो हाँ भाई, अघोरी। ढंग से बैठेगा, प्रोफेशनलिज्म दिखाएगा थोड़ा। बोर हो गया था तुम्हारी बातों से कोई। तो जो अघोरी ये होते हैं, क्रिश्चियन वाला पहन के हम बैठा हुआ है। जैसे बॉस। सुपरस्टिशंस की बात कर रहे थे, तो उसमें जो अघोरी होते हैं, जो जहाँ जो हमें दिखते हैं ज़्यादातर वृंदावन हो गया, या एक और वो गंगा कहाँ पे है? भाई कर्नाटका। गंगा। है। ये ये फ्लाईओवर पे, फ्लाईओवर पे। भाई अरे आपका नहीं, नॉलेज तो कमाल का है जहाँ भाई। पे लोग पूजा करते हैं, जहाँ पे क्या ना, हरिद्वार 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 हरिद्वार। हरिद्वार। तो हरिद्वार जो हरिद्वार में तेरे सबसे वो ज़्यादा, ओ तेरे ओके। हरिद्वार में सबसे ज़्यादा अघोरी दिखते हैं, जो बाबा टाइप होते हैं। मतलब वो दिखते तो हर जगह हैं, लेकिन वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा ऐसे दिखते हैं। तो अघोरी की कहानी है ये एक। तो एक एक, सेकंड, ये वही है जो यहाँ से चल के जाते हैं वो लेके? हाँ हाँ, वो क्या मतलब होता है? अच्छा, अघोरी ही होते हैं वो, सारे वो अघोरी क्या होते होता हैं। है? तो मतलब मैं वो अगर तो डिफाइन, अगर जो हिंदू माइथोलॉजी में जो लिखा है, वो जो मैं वो जो बोलना नहीं सामान चाहता था, वो तो वो चलते हैं ऐसे ऐसे। तो हाँ अघोरी जो कावड़ होते होते हैं। हैं, वो हाँ जो हाँ हाँ, वो ये होते हैं, वो ये होते हैं। जो ठीक है, तो बोल। अघोरी होते हैं वो जो शिव जी हैं उनके लेफ्ट हैंड है, ऐसा हाँ कहा मैं जाता समझ है गया। हिंदू ठीक माइथोलॉजी है। में। तो घोरी जो होते हैं उनको बहुत क्रूअल माना जाता है, और वो बहुत ज़्यादा वो बिलीव करते हैं शिव जी में, और जो भी उनके बिलीव्स है उसमें। लेकिन उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत बुरे होते हैं। कैनिबलिज्म आता है उसमें, ना नहाना आता है, और बहुत सारे गंदे काम उसमें वो प्रैक्टिस होती है, लाइक प्रैक्टिसेस होते हैं उनके। गंदे काम बोला तो वैसे। कैनिबलिज्म, बोला तो। और नहाते नहीं है ड्रिंकिंग वो क्या कभी होता पूरी ज़िंदगी में, हाँ। देवजोत कह रहा है हाँ गंदा बता भाई। ये तो ड्रिंकिंग। ये तो रेगुलर है। तो भाई मैं एक ये कहानी है आई थिंक वो मुझे। कंघी भी नहीं करते ना। नहीं कुछ तो, हाँ वो गंदे ही रहते हैं, वो ऐसे त्याग चुके होते हैं अपनी बॉडी, अपनी लाइफ, अपनी नाखून नहीं सोल, काटते, सब सब, मैंने हाँ। सुना है। हाँ। हाँ। तो ये कहानी है एक बंदे की, मुझे जगह नहीं पता कहाँ की है, मुझे नाम भी नहीं पता, मुझे सिर्फ उस कहानी पता है उसकी, कि वो एक नॉर्मल फैमिली का था। मतलब अच्छा था, लेकिन वो फाइनेंशियली बहुत वीक था। तो उसने बिजनेस वगैरह जो खोले तीन चार, उसके ठप हो गए। उसकी एजुकेशन तो कोई थी नहीं, तो वो कहीं जॉब नहीं कर सकता था। तो किसी ने वो, मतलब लाइफ में बहुत ऐसे डाउनफॉल था उसका, बहुत चल रहा था। तो उस चक्कर में ऐसे उसने सोचा कि और कुछ तो काम करने रहा, मैं किसी बाबा के पास जाता हूँ। तो वो एक अघोरी बाबा के पास गया, क्योंकि किसी से उसने सुनना था कि तू उसके पास जा, वो तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो वो उसके पास गया, अघोरी के पास। तो अघोरी से उसने पूछा, बाबा देखो मुझे ऐसे ऐसे चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? वो कहते नहीं तू कर नहीं पाएगा। वो फिर ऐसे करते करते वो एक हफ्ते के लिए रोज़ जाता था। बाबा उसे मना करते थे। एक दिन बाबा ने उसे हाँ बोल दिया कि चल मैं ठीक है तुझे बताता हूँ, लेकिन इसका तुझे पे बैक देना पड़ेगा। तुझे मिल तो जाएगा जो भी तू चाहता है, लेकिन तुझे पे बैक करना पड़ेगा उसको। वो कहता है ठीक है बाबा, मैं कुछ भी अपना त्याग दूंगा, बस मुझे पैसा चाहिए और मेरी फैमिली खुश रहे, मैं खुश रहूँ, बस मुझे ये चाहिए। वो कहते चल ठीक है, तुझे करंट पिशाचिनी तेरी हेल्प करेगी, उसे पता नहीं होता। मैं ये क्या होता है, बताता हूँ। पहले ये बता। है? हम्म। ये क्या करंट होता है भाई? पिशाचिनी एक, जैसे काली माता है वैसे ही एक माता मानी जाती है। ये मैं सारे मैं लिख लूं। हिंदू तो माइथोलॉजी में नहीं ही है। मतलब ये गुड है या बैड है? पता लग जाएगा। तो वो कहते हैं वो तेरी हेल्प करेगी, लेकिन तुझे उसको बुलाने के लिए अपने पास कुछ काम करना पड़ेगा। वो कहते हैं ठीक है बाबा मैं करूँगा। तो वो कहते हैं तुझे 3 महीने तक नहाना नहीं है, 3 महीने रोज़ दारू पीनी है, और 3 महीने तुझे अकेले रहना है एक ही कमरे में। ये तो जन्नत है उसके लिए। नहीं ठीक है। मतलब दारू पीनी। ठीक है, तो फिर वो कहता है ठीक है बाबा मैं करूँगा। तो वो 3 महीने तक ये करता है वो, मतलब इतने टाइम कोई अकेले रहेगा, दारू पिएगा और नहाएगा नहीं, तो अपने आप उसके अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी। मतलब एक तो हम्म। डिप्रेशन में आ जाएगा वो, कि वो पक्का। अकेले रह रहा है, और सब खराब हो जाएगा। तो उसके बिजनेस जो चल रहे थे, वो जैसे जैसे ये करता गया ना 3 महीने के लिए, वैसे वैसे थोड़ा बहुत उसका लाइफ स्टेबल होने लग गई फाइनेंशियल बेसिस पे। लेकिन उसका जो माइंड था वो फकअप हो गया। वो हम्म। बिल्कुल डेड था। अब वो पैसे थे उसके पास, लेकिन उसके पास उसकी फैमिली ही उससे बात नहीं करना चाहती थी। कोई हम्म। उससे बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि सारे मानते थे कि ये तो पियक्कड़ है, बेवड़ा है, कुछ भी बोलता है, और वो खुद से बातें करने लग गया था। और जब 3 महीने पूरे हो गए, उसी रात उसके कान में आवाज़ आती है कि अब तुझे पे बैक देना है। मतलब जो भी उसके कान में आई, मतलब उस ये डिफाइन ये करता है कि अब तुझे पे बैक देना है। वो डर गया कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। वो सो जाता है, उसे कुछ होता नहीं, मतलब लेकिन ऐसे रैंडम सुनाई दी है आवाज? हाँ रैंडम कानों में आवाज़ आती है। तो वो बाबा के पास जाता है कि बाबा सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। तो बाबा को पैसे वगैरह भी देता है वो। बाबा कहते हैं तुझे कोई आवाज़ आई थी?
कहता है हाँ ये तो ठीक है, अब तुझे ऐसे पे बैक देना है। वो कहता है कोई नहीं, ठीक हो जाएगा सब। वो कहता है चलो, पता नहीं बाबा ने ऐसा क्यों बोला। वो घर जाता है, उसी रात फिर उसको आवाज़ें आने लगती है कानों में, और वो बहुत चिल्लाता है, बहुत, अभी नहीं बता रहा मैं क्या आवाज़ें होती है, बहुत चिल्लाता है बहुत। तो उसके फैमिली वाले कहते हैं कि ये तो अब इसका तो दिमाग पूरा ख़राब हो गया है। तो वो फैमिली वाले ना उसको एक अपर फ्लोर में शिफ्ट कर देते हैं, जहाँ पे उस वो पूरे फ्लोर में ही अकेला होता है, और वो पूरा दिन चिल्लाता रहता है, पूरा दिन अपने आप को मारता है, सर दीवार पे मारता है, हाथ मारता है, बहुत तेज तेज आवाज़ें आती है, लेकिन कोई जाता नहीं उससे मिलने, क्योंकि सबको लगता है कि ये तो पागल हो चुका है। लेकिन उसको मेंटल हॉस्पिटल भी नहीं भेज सकते, मतलब है तो फैमिली का ही पार्ट। उसके बच्चे भी होते हैं, उसके बच्चे उससे बात नहीं करते, मम्मी पापा नहीं करते, बीवी बात नहीं करती, कोई उससे बात नहीं करता। तो ऐसे चलते चलते एक महीना हो जाता है, और वो रोज़ चिल्लाता है, और सिर्फ उसको खाना दे जाते हैं, घर वाले खाना दे देते हैं, वो खाना खाता नहीं खाता, वो उनको भी नहीं पता। तो ऐसे एक महीना हो जाता है, और एक महीने बाद सडनली आवाज़ें आनी बंद हो जाती है, कुछ आवाज़ नहीं आती। तो उनको लगता है एक क्या हो महीना गया। वो ऊपर वाले फ्लोर पे ही रहता है? हाँ, एक महीना अकेला रहता है, और वो रोज़ चिल्लाता है, पूरा टाइम चिल्लाता है, 24 घंटे, ना उसको नींद आती है ना कुछ। तो एक महीने बाद सडनली आवाज़ आनी बंद हो जाती है। तो जो भी है उसकी एक बेटा होता है, एक बेटी होती है। तो बेटी ऐसे बोलती है कि क्या हो गया पापा की आवाज़ नहीं आ रही, कुछ हुआ तो नहीं। मम्मी कहती है कुछ नहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कल देखेंगे, क्योंकि रात हो रही होती है। वो कहती है कल देखेंगे। तो वो जाते हैं अगले दिन। तो वो क्या देखते हैं कि उस बंदे ने अपने दोनों कानों में पेंसिल डाली हुई है, और वो मर चुका है। उसको उनको एक लेटर मिलता है, तो लेटर में उसने ये कहानी जो थी इससे पहले की वो सारी लिखी हुई है। तो उसके कानों में क्या बचता है, उसके कानों में ये बचता है कि उसकी फैमिली के और क्लोज वन जितने भी है, कर्ण पिशाचिनी उसके दिमाग में बैठ जाती है, और वो उसके कानों में ये बताती है कि उसके फैमिली वाले सारे कब मरेंगे, कैसे मरेंगे, और यही दो चीज़ें कि कब मरेंगे और कैसे मरेंगे और कहाँ मरेंगे, ये तीनों चीज़ें मेरी ये वो पूरी उसने सारे। रूह कांप उठी मेरी। मेरे भाई this गूज़बम्प्स आ is गए। मैंने this बहुत is really nice, bro. मेरी स्पाइन से लेकर टांगों तक ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे कुछ मेरे भी गया हुआ है। भाई। मेरे भी ये कहानी के बाद मैंने करण पिशाचिनी के बारे में रिसर्च करा था, तो वो यही बता है फिर कि वो भी। हाँ, वो नहीं यही है भाई, कि हिंदू सुनो, माइथोलॉजी में सुन ले मैंने सुन ले। जितने हिंदू माइथोलॉजी में मतलब सिर्फ भगवान नहीं है, बहुत सारे डेविल भी हैं। मतलब हर एक रिलीजन में, अगर रिलीजन की बात करें, भगवान है और शैतान भी है। तो ये एक शैतान है जो, अगर तुम बुरे काम करोगे तो ये तुम्हारे सुनेंगे जो भी तुम चाहते हो, लेकिन ये तुमसे कुछ लेके भी जाएंगे। तो वही होता है, अगर तुमने कुछ पाया तो तुमने A कुछ soul खोया। for a soul। हाँ, वही। बट उसने तो कुछ करा नहीं, उसने फुल उसने तो पावर है। मतलब खुद तो सुसाइड करा ना। हाँ बट हाँ। उसमें उसके कानों में आवाज आती थी ना कि ये सब कि ये ऐसे ऐसे होगा, उसके अबे फैमिली वो वाले ऐसे उसको मरेंगे, बता तो रही है उसको। उसके घर वाले कब मरेंगे, कैसे हाँ, मरेंगे। और बंदा फिर उसको दिमाग खराब वो हो इतना, जाएगा उसका हाँ वो सोच के। इतना पागल हो गया कर करके कि उसने अपने कानों में पेंसिल घुसाई कि मेरे को सुनाई ना दे, एंड देन ही कमिटेड सुसाइड। थोड़ा सा चैट देख लेते हैं। मेरी फट रही है मन्नी भाई। भाई कह रहे हो?